सामने वाले के हाव भाव को समझना भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। कैसे? चलिए उसे दो एग्जांपल से समझते हैं। नंबर 1, अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ छुपा रहा हो या फिर झूठ बोलने की कोशिश कर रहा हो तो उस चीज के बारे में बार बार उससे जिक्र ना करें। इनफैक्ट इसका एक दूसरा तरीका भी है। आप उसकी आंखों में देखिए, लंबे समय तक उसकी आंखों में देखने से उसे आपसे झूठ बोलने में असहजता महसूस होगी और हो सकता है कि वो आपसे सच बोलने लगे। नंबर 2, अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते हुए बार बार घड़ी या फिर मोबाइल में समय देख रहा हो तो इसका मतलब यह है कि उसे अपने काम के लिए देरी हो रही है और आपके काम में या आपकी बातों में उसकी कोई भी दिलचस्पी नहीं है। गाइस, ऐसे ही अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, इंडिया में तो स्कूल्स के अंदर पहली दूसरी ग्रेड से ही बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाते हैं, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में जब तक बच्चा 10 साल का नहीं हो जाता या फिर वो 4th ग्रेड तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसके स्कूल में उसके एग्जाम्स नहीं लिए जाते। उसके पीछे का रीजन ये है कि जापान में ऐसा माना जाता है कि स्कूल के पहले 3 सालों तक बच्चों की नॉलेज चेक करने की बजाय उनका कैरेक्टर डेवलप करना चाहिए और उन्हें मैनर्स सिखाए जाने चाहिए। यानी कि जापान में नॉलेज से पहले बच्चों को मैनर्स सिखाए जाते हैं। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि इंडिया में भी स्कूल्स के अंदर बच्चों के साथ ऐसा ही कुछ होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। बड़ी बड़ी कंपनियों में सेल्स और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अजब गजब रूल बनाए जाते हैं। कैसे? जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अमेज़न में 2 पिज्जा टीम रूल चलता है। इसका मतलब यह है कि कंपनी में किसी भी मीटिंग में इतने ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए कि उन्हें 2 पिज्जा खिलाए ही ना जा सके। मतलब मैक्सिमम एक मीटिंग में 8 से 10 लोग ही होने चाहिए ताकि मीटिंग को इफेक्टिव बनाया जा सके। दूसरा, एप्पल स्टोर में सेल्स पर्सन को सख्त हिदायत दी जाती है कि वो कस्टमर की प्रोनाउंसिएशन को यानी कि उच्चारण को कभी भी ठीक नहीं करेगा। वो एप्पल के प्रोडक्ट को किसी भी तरह से प्रोनाउंशिएट कर रहा हो, लेकिन हमें उसे सुधारने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा, YouTube के हेडक्वार्टर में अगर किसी एम्प्लॉय को ऊपर से नीचे आना है तो वो एलिवेटर को यूज कर सकता है या फिर स्टेयर्स को यूज कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उसे स्लाइडर की भी सुविधा दी जाती है, यानी कि वो स्लाइड करके भी नीचे आ सकता है। गाइस, आपको ये अमेजिंग रूल्स और सुविधाएं कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, ये घटना घटी साल 2017 में जब फ्लोरिडा की रहने वाली एक 10 साल की लड़की पर एक मगरमच्छ ने अचानक से हमला कर दिया और उसके पैर को अपने जबड़ों में दबोच लिया। वो तो एंड टाइम पे उस लड़की का दिमाग चल गया और एक ट्रिक की वजह से उसकी जान बच गई। क्या थी वो ट्रिक? आप भी जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको भी बहुत काम आएगी। उस लड़की ने अपनी दोनों उंगलियां मगरमच्छ के नाक में घुसेड़ दी। उसके बाद मगरमच्छ को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी और उसने अपना मुंह खोल दिया। बस फिर क्या था, लड़की ने अपना पैर बाहर खींचा और वहां से भागकर अपनी जान बचाई। कमाल की ट्रिक थी ना ये। गाइस, ये ट्रिक बच्ची ने गेटोरलैंड पार्क में सीखी थी। आपको ये ट्रिक जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। कुकिंग सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, आपको बहुत से अच्छे मेल कुक भी मिल जाएंगे। पर मेल हो या फीमेल, मेरा आप लोगों से सवाल सिर्फ इतना है कि आपने आज तक 1 घंटे में कितनी डिशेस बनाई हैं? 1, 2 या 3? शायद इससे ज्यादा नहीं बनाई होंगी। लेकिन विशाखापट्टनम की एक 10 साल की लड़की है जिसका नाम है शानवी प्रजित और उसने 1 घंटे के अंदर 1, 2 या 10 नहीं, पूरी 33 डिशेस बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। शानवी के इसी हुनर की वजह से उनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। गाइस, शानवी के इस टैलेंट के बारे में आपका क्या कहना है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आप ये भी बताइएगा कि आप 1 घंटे में कितनी डिशेस बना सकते हैं। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।